तो दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर की गुरुवार को हुई मुलाकात ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश में नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है। क्या है ये सियासी चर्चा? क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आने वाले हैं? जिस तरीके से दयाशंकर सिंह उनसे मिलने उनके दफ्तर पहुंचे, जो उनका घर जैसा भी है, और वहां पर तकरीबन घंटे भर की दोनों की मुलाकात हुई है। हालांकि मीडिया भी पहुंची थी और बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे, लेकिन इस मुलाकात में जो बात हुई उससे कहीं ज्यादा मतलब इस बात का है कि आखिर इसके सांकेतिक मायने क्या है। निकाय चुनाव अब शुरू होने वाले हैं। बकायदा निकाय चुनाव में जो आरक्षण का रोस्टर है, जो सूची है, वो जारी कर दी गई है और ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। पूर्वांचल बीजेपी का सबसे कमजोर नस है इस वक्त, और 2022 के चुनाव को देखें तो बीजेपी को बड़े झटके लगे थे पूर्वांचल में। और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से जब अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की राहें जुदा हुई, उसके बाद से ही बीजेपी ने एक तरीके से अपनी आंखें गड़ा रखी हैं कि पूर्वांचल में नए सहयोगी उन्हें चाहिए। पोटेंशियल तौर पर ओम प्रकाश राजभर उनके सहयोगी होंगे और इसकी जितनी भी कह सकते हैं, जितने भी संकेत हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। बाकायदा ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को अपने निशाने पर ले रहे हैं। हर उस मुद्दे पर जिस पर बीजेपी को आलोचना करनी चाहिए समाजवादी पार्टी की या अखिलेश यादव की, उस पर बीजेपी से पहले ओम प्रकाश राजभर कूद पड़ते हैं और यही माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच की एक केमिस्ट्री बन रही है। तो इस मुलाकात के मायने क्या हैं? अगर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से पूछा जाए तो उनका कहना है कि दोनों नेताओं को गडकरी के पास जाना था और एक बलिया के हाईवे को लेकर के उसके रूट को चेंज करने की बात है, जिसमें ये दोनों नेता चाहते हैं कि एक साथ चला जाए और गडकरी जी पर दबाव बनाया जाए। लेकिन पीछे की कहानी सियासी है। गडकरी के घर जाना से मिलना या फिर नया जो 4 लेन है उसके अलाइनमेंट के लिए बात करना तो अलग बात है, लेकिन 2024 की ये तमाम तैयारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं। अगर हम दयाशंकर सिंह की बात करें तो दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर बेहद करीबी रहे हैं। 2022 चुनाव के पहले भी दोनों की मुलाकात होती रही है। अब दयाशंकर सिंह मंत्री हैं और माना यह जा रहा है कि दयाशंकर सिंह को कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के पीछे एक तरीके से लगाया गया है। जो बातें होंगी सियासी तौर पर, यानी सीटों को लेकर के, चाहे वो निकाय चुनाव को हो, लेकिन अभी जो 2024 को लेकर के क्या हो सकता है, इसे लेकर के कहीं ना कहीं ये बात इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर 2 सीटें कम से कम चाहते हैं। अपने बड़े बेटे के लिए एक सीट चाहते हैं, मऊ सीट चाहते हैं, बलिया सीट चाहते हैं। इसके अलावा वो 5 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक शुरुआती बातचीत है उस नजरिए से इसे देखा जा रहा है और बीजेपी भी ये चाहती है कि ये मैसेज अब अपने सहयोगियों के बीच में दिया जाए और पोटेंशियल सहयोगियों के बीच में, जो आने वाले वक्त में उनके सहयोगी हो सकते हैं, कि कैसे बीजेपी उन्हें एक बार फिर साधने की कोशिश कर रही है। दयाशंकर सिंह के पास कहीं ना कहीं मैंडेट इस बात का है कि वो नए सहयोगी ढूंढ कर लाएं और ये उसी की कवायद है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।